शिवाजी, आपसे मैं बात कर रही थी, चीन का बयान भी सामने यहाँ पर आ गया। सीजफायर तुरंत लागू यहाँ पर हो, ये चीन का कहना है। इस वक्त वॉर ब्रेकिंग के जरिए बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी हमले पर चीन का ये बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया। सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकी जाए, ये चीन का यहाँ पर कहना है। जिस तरीके से लगातार कई सारे एयरबेसेस को ईरान ने ध्वस्त किया, फिर ईरान पर भी उसी तरीके से अटैक यहाँ पर हुए। अमेरिकी हमले पर चीन का ये बड़ा बयान। देखिए, अमेरिका और चीन एक दूसरे को एक आंख नहीं सुहाते हैं और इसीलिए चीन ने सैन्य कार्रवाई का विरोध यहाँ पर किया। सीज फायर लागू करने की बात यहाँ पर हो रही है। एक शिवाजी, सीज फायर लागू करना, ये बोलना में फ़र्क है। अमेरिका के हमले के बाद जो रूस और चीन का एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन आई है, नॉर्मल है, ना वो आउट ऑफ वे जा रहे, ना वो ईरान को कोई हेल्प कर रहे। तो सच्चाई ये है कि अगर आप ये देखें कि ईरान के साथ आज कोई नहीं खड़ा और रूस और चीन जो हैं उन्होंने वेपन दिए हैं, इंटेलिजेंस भी दिया है चीन ने, मगर ये लड़ाई से पहले दिया है। तो अब जो अकेला है ईरान, ना उसको कोई मुस्लिम वर्ल्ड से सपोर्ट, ये जो भी इराक में हो रहा है वो शिया पॉपुलेशन है, क्योंकि शिया पॉपुलेशन के लिए अयातुल्लाह अल खमैनी एक सुप्रीम लीडर थे, एक रिलीजियस लीडर थे। इसके अलावा और कहीं भी ऐसा नहीं। तो मुझे लगता है कि ईरान वाकई अकेला है और ईरान के पास जो हम सोच रहे हैं 2-2.5 हज़ार के करीब जो उसकी मिसाइलें हैं वो कितने दिन चलेंगी। और दूसरी बात है, अमेरिका और इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा फार सुपीरियर है और साइबर वारफेयर और CIA और मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ईरान में। तो वो वक्त वक्त की खबरें दे रहे हैं। ईरान को मालूम था कि अयातुल्लाह अल खमैनी रडार पे है अमेरिका के, और उनको ये भी मालूम था कि 12 दिन की जो पिछली बार लड़ाई हुई थी, जब बातचीत के दौरान अमेरिका ने हमला किया था, हमला कभी भी हो सकता था, तो फिर क्यों नहीं अयातुल्लाह अल खमैनी को उन्होंने ऐसी जगह शिफ्ट किया जो पता नहीं वो क्यों? क्योंकि CIA और मोसाद के एजेंट ने उनकी पल पल की खबरें थी। और जिस प्रकार से पहली स्ट्राइक में अमेरिका ने अयातुल्लाह अल खमैनी और IRGC के कमांडर एक शिवाजी, इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए यहाँ पर सामने आ रही है। ईरान में अब भी हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें यहाँ पर दागी हैं। अब इजराइल पर यह अटैक ईरान की ओर से किया गया। पूरे इजराइल में युद्ध का सायरन इस वक्त बज रहा है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। बड़ी संख्या में मिसाइलें इजराइल की ओर बढ़ी हैं। ईरान की तरफ से मिसाइलें यहाँ पर दागी गई हैं। ईरान ने इजराइल पर यह हमले यहाँ पर किए हैं। देखिए, कुछ देर पहले हमने खबर आपको बताई थी कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अब ईरान बदला यहाँ पर ले रहा है। खामनेई की मौत के बाद देखिए यही कहा जा रहा था, इतना चुप तो बैठेगा नहीं। और जिस बात की डींगे यहाँ पर लगातार की जा रही थी ईरान की ओर से कि उसके बाद जखीरा है मिसाइलों का, उन मिसाइलों का वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा था, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये था। लेकिन अब उनका इस्तेमाल करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है ईरान। देखिए, थोड़ी देर में इजराइल पहुंच जाएंगी तमाम मिसाइलें जो उसकी ओर से दागी यहाँ पर किया जाए। और ऐसे में बड़े हमले, अभी कुछ देर में तस्वीरें भी आपसे सामने आने लगेंगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर। पूरी अपडेट लगातार हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं और सारे एक्सपर्ट से बात भी कर रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, ये बहस इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। जब भी दो देश लड़ते हैं तो पूरे विश्व पर यह असर यहाँ पर पड़ता है। और देखिए, IDF का इस बीच एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया। IDF ने कहा कि हमने सारी मिसाइलें ध्वस्त कर दी हैं जो ईरान ने हम पर फेंकी थी। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स जो लगातार एक्टिव वहां पर है और बड़ी संख्या में जितनी मिसाइलें वहां पर आ रही हैं उसको ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, हवा में उड़ती हुई मिसाइल यहां पर आई और किस तरीके से उसको ध्वस्त करता हुआ इस वक्त IDF दिख रहा है। वहां का जो एयर डोम सिस्टम है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा डिफेंसिव यहां पर है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए देखिए, बड़ी खबर इस वक्त यही है कि ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी, लेकिन IDF का दावा है कि जो मिसाइलें दागी गई हैं उनका खात्मा यहां पर कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद तस्वीरें लगातार स्पष्ट होने लगेंगी। जैसे जैसे तस्वीरें हमारे सामने आएंगी हम आपके सामने यहां पर रखते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तमाम तस्वीरें आप यहां पर देखिए। IDF का बयान भी वो देखिए जहां पर ईरान की मिसाइलें मार गिराएंगे, ये IDF ने यहां पर कहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ब्लास्ट हो रहा है जगह जगह। ऐसे हालात वहां पर लगातार बने हुए हैं जो तनावपूर्ण यहां बने हुए हैं। अशोक सज्जनहार जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए, ज्यादा लंबा तो नहीं लग रहा है कि ये युद्ध अब चलता हुआ यहां पर दिखेगा। ईरान अब तक बहुत सारी मिसाइलें उसके पास रखी हैं, अब भी उसने उन मिसाइलों का प्रयोग किया नहीं है जिससे बहुत बड़ी तबाही वो यहां पर इजराइल को दे पाए, और देगा भी कैसे? उसका तो आयरन डोम सिस्टम पहले ही बहुत ज्यादा मजबूत है और अमेरिका का बैकअप भी है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक तो उसका आयरन डोम सिस्टम है, उसके ऊपर उसके और भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। केवल आयरन डोम तो बिल्कुल आखिरी उस पर है, परंतु उसके ऊपर 3 उसके और ऐसे डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं। देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, पिछली बार जब हमला हुआ था तो ये जो मिसाइलें हैं ये सब सऊदी अरेबिया, जॉर्डन वगैरह से होकर
ये जाती हैं, इजराइल पहुंच सकती हैं। और तब ये वाले देशों ने भी कहा था हम जी अपनी अशोक जी, सुरक्षा आपको करने यहाँ के पर लिए। रोकना चाहूंगी। एक और तस्वीर यहाँ से सामने आई है, देखिए ईरान में ये तस्वीर है जहां पर लोग काले झंडे लगाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आप देखिए काले झंडे लगाते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी कई सारी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान में ये मातम है एक तरीके से, खामनेई के जाने के बाद, उसके मारे जाने के बाद ये मातम मनाते हुए ये तमाम लोग वहां पर आपको दिख रहे हैं। आप देखिए हाथ में एक काला झंडा भी बकायदा है, काले कपड़े पहनकर वो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। चेहरे पर एक शिकन है, एक नाराजगी है, एक अफसोस वहां पर है, गम है उनके चेहरे पर। और खामनेई के जाने की वजह से, उनके खात्मे की वजह से, जिस तरीके से इजराइल ने उनको अपना टारगेट बनाया, अपना निशाना बनाया, अमेरिका ने जिस तरीके से उनको यहाँ पर खत्म किया गया, इमाम रजा में यहाँ पर देखिए ये काला झंडा ले जाया जा रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि हम बदला लेंगे, हम बिल्कुल उसी तरीके से बदला लेंगे जिस तरीके से उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को मार गिराया है, उसी का बदला यहाँ पर लिया जाएगा। आप देखिए वहां पर ये काला झंडा ले जाने का मतलब ही यही है कि इसका बदला लिया जाएगा, यानी कि बैकफायर फिर से यहाँ पर किया जाएगा। और ये तमाम तस्वीरें वहां से जुड़ी हुई लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि खामनेई की मौत पर कहीं जश्न है तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बिल्कुल गम में इस वक्त मातम में डूबे हुए नजर आ रहे हैं।